सभी प्यारे बच्चों को अनुसर का नमस्कार। क्वांटम नंबर पर आज हम लोग बात करेंगे और ये क्वांटम नंबर क्या होता है इस पर पूरी डिटेल में आपको समझाएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए कि आखिरकार क्वांटम नंबर बताता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों, क्वांटम नंबर पर हमारी रसायन पाठशाला में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग, अगर आपसे कहते हैं कि कोई भी पर्सन अपनी पहचान को बताना चाहता है तो वो अपना एड्रेस बताएगा। तो यानी कि अगर हम एक जनरल बात कर लेते हैं कि ये भाई हमारे पास में न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस में के चारों तरफ आपको पता होना चाहिए ये हमारी ऑर्बिट है। इन ऑर्बिट में कौन रहता है? इन ऑर्बिट में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, किस जगह पर है, इसका लोकेशन अगर हमें पता करना है तो हमें क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा कि किस ऑर्बिटल की शेप क्या है, शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या है, तब भी हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल तब भी हमें जानकारी लेनी पड़ेगी कि आखिरकार क्वांटम नंबर क्या है। तो ओवरऑल कहने का मीनिंग भाई ये है कि क्वांटम नंबर एक्चुअल में एड्रेस होता है इलेक्ट्रॉन का। ये अगर हम क्वांटम नंबर को डिफाइन करें तो क्वांटम नंबर एक्चुअल में क्या हो गया? एड्रेस हो गया। ADDRESS, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि मान लीजिए आपका एड्रेस की बात होती है, सपोज कर लो कोई पर्सन है, ये पर्सन एक्स है, मान लीजिए ये पर्सन एक्स है। इस एक्स का पर्सन का एड्रेस क्या है? एड्रेस मान लीजिए ये सबसे पहले कहाँ हम लोग जब एड्रेस लिखते हैं तो मान लीजिए सबसे पहले हमने नेम लिखा। तो सबसे पहले हमने नेम लिखा, मान लीजिए हमने लिख दिया मिस्टर अनुज शर्मा। अगर मैंने नाम लिखा है, यहाँ लिखा मिस्टर अनुज शर्मा, तो अब अनुज शर्मा के पास में लेटर जाना है। अब इनका हमें जो है कॉलोनी पता होना चाहिए। कॉलोनी कौन सी है? मान लीजिए हम रहते हैं यहाँ पर, कॉलोनी है, सपोज कर लेते हैं XYZ कॉलोनी में रहते हैं। हमारा हाउस नंबर उस कॉलोनी का अगर नोट करना है तो मान लीजिए सपोज 93 कर दिया। अब ये स्टेट हमारी कौन सा? डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट चल लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट में आ गया। या फिर हो सकता है वहाँ पर तहसील, अगर गांव का एरिया है तो कॉलोनी में गांव का एरिया आ जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई तहसील है तो यहाँ पर हम लोग तहसील लिख देंगे। तहसील लिख देंगे, जो भी है तहसील यहाँ पर लिख दिया, है ना। ABC कोई तहसील है तो तहसील का नाम लिख दिया। देन उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए सपोज कर लेते हैं प्रयागराज है। डिस्ट्रिक्ट हमारा प्रयागराज है, सपोज कर लेते हैं। एंड देन हमारा स्टेट आ जाता है, स्टेट हमारा आ गया यूपी आ गया। और ये यूपी जो है वो हमारा कहाँ है? यानी कि अगर कंट्री की बात करें तो कंट्री हमारा हो जाता है यहाँ पर इंडिया। तो यानी कि अगर हमारी लोकेशन को पता करना पड़े तो इस लोकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होगा ये हमारा एड्रेस। तो इस एड्रेस के थ्रू ही हम कहीं जा पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम सिंपल वे में आपसे कहें कि इस एड्रेस वही इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है कहाँ पर, इस चीज को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो क्वांटम नंबर बताता क्या? क्वांटम नंबर एनर्जी लेवल के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, यहाँ लिख देता हूँ क्वांटम नंबर gives the information about, quantum number gives the information about location of electron, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में ये बताता है। ठीक है, यानी कि एनर्जी लेवल बताएगा। क्वांटम नंबर क्या बताएगा? एक तो एनर्जी लेवल बता देगा कि आखिरकार इसका एनर्जी लेवल क्या है। दूसरा शेप ऑफ ऑर्बिटल भी बता देगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या है ये भी क्वांटम नंबर ही बताएगा हम। ठीक है, स्पिन बता देगा क्वांटम नंबर की, इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देगा। तो ये सब चीजें कौन बताता है? क्वांटम नंबर। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम लोग इसे देख सकते हैं। अब हम लोग आगे जब बढ़ते हैं, यहाँ पर स्टार लगाते हैं और इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताएंगे कि क्वांटम नंबर कितने टाइप का होता है। क्वांटम नंबर को अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला क्वांटम नंबर आपका हो जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाता है। दूसरा हमारा क्वांटम नंबर हो जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाता है। इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। हमने आपको बताया भी था, इसे हम लोग सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं।
इसे हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसे हम लोग सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी हम लोग इसे कहेंगे। तो इस तरीके से हम इसके क्वांटम नंबर के नाम भी लिख लेते हैं। इसके बाद बी पार्ट चलते हैं, इसको सी पार्ट चलते हैं। सी हम लोग ने पढ़ा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और उसके बाद डी पार्ट हम लोगों का हो जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये हम लोग सही से लिख लेते हैं यहाँ पर। सी पार्ट हो गया मैग्नेटिक और ये हो गया आपका लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर इसको रिप्रेजेंटेशन स्मॉल n से करेंगे, इसे स्मॉल हम लोग l से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे हमें रिप्रेजेंटेशन देना है। तो अब हम लोग एक एक करके सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो बच्चों हम यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं अपना बढ़िया से सुंदर सा हेडिंग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बना लेते हैं। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल n से, अब आपने समझा होगा कि आखिरकार ये बताता कि शेल के बारे में बताता है। तो यहाँ लिख देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, principal quantum number gives the information about, gives the information about energy level, या ठीक है शेल के बारे में बताता है या फिर ऑर्बिट के बारे में बताता है, ऑर्बिट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है। मतलब सिंपल सी बात है, इसकी पोजीशन की जानकारी देता है, ये पोजीशन की जानकारी देता है। तो अब पोजीशन में चलते हैं कि अब मान लीजिए हम पोजीशन बनाने की कोशिश करें यहाँ पर, तो पोजीशन भी बना सकते हैं। देख भाई देखिए, ये हमने मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये हमारा हो गया एटम का पहला शेल हो गया। इसी तरीके से ये हमारा दूसरा शेल हो गया, यहाँ पर दूसरा शेल बना लेते हैं, ये हो गया हमारा दूसरा सेल। ठीक है, ये हम दूसरा सेल बना लेते हैं, दूसरा सेल ये बनाया हमने, इस तरीके से ये बना दिया, दूसरा शेल बन गया। ऐसे ही मान लीजिए हम यहाँ पर नेक्स्ट शेल बना लेते हैं, ये वाला शेल हो गया हमारा। ठीक है, ये शेल हो गया, चलो ये शेल हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए नेक्स्ट एक और बना लेते हैं, इस तरीके से ये हो गया हमारा शेल। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि आखिरकार एटम में क्या सिचुएशन पैदा हो रही है, वो आपको बताता हूँ बढ़िया ढंग से। देखो, इसको हम लोग के शेल बोलते हैं, इसे एल बोलते हैं, इसे एम बोलते हैं, इसे एन बोलते हैं। तो अगर एन की वैल्यू आपकी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो अगर के में इलेक्ट्रॉन है तो एन की वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर एल में है तो 2 आ जाएगी, एम में है तो 3 आ जाएगी, एन में है तो 4 आ जाएगी। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, किस शेल में है इलेक्ट्रॉन, ये सब जानकारी हमें कौन देता है, ये सब जानकारी हमें देता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जानकारी देता है। तो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सर ने ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर अंदर लिख दिया है। ठीक है, तो अब आप लोगों को एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन के जो एन की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो बता देना कि सर के सेल में है। अगर एन की वैल्यू आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ, बता देना एल शेल में है। एन की वैल्यू अगर 3 है तो बता देना एम शेल में है। एन की वैल्यू अगर 4 है तो बता देना कि ये एन में के एल एम एन हो गया। इस तरीके से 4 शेल देखे जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो कितने आएंगे, यहाँ पर 2 आएंगे, यहाँ पर 8 आएंगे मैक्सिमम, यहाँ पर 18 आएंगे और यहाँ पर आपके 32 आ जाएंगे। फार्मूला आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला है 2n²। यहाँ पर n शेल है, अब मान लीजिए फर्स्ट शेल में निकालना चाह रहे हैं तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 ही आएगा। सेकंड शेल में निकालने के में निकल आया, l सेकंड हो गया, 2 × 2 का स्क्वायर मतलब ये 4 आपका हो गया 8 हो गया। 2 × 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 8 आ गया। इसी तरीके से lm हो गया, 2 × 3 का स्क्वायर मतलब 18 हो गया। इसी तरीके से n में चेक करना चाहो तो यहाँ भी चेक कर लो, n में हो गए आपके
2 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 32 हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया आपका 2, यहाँ पर आ गया आपका 8, यहाँ पर आ गया आपका 18, यहाँ पर आ गया 32। ये हो गया K, ये L, ये M, ये हो गया आपका N। तो इस तरीके की ये कंडीशन यहाँ पर बनाई जा रही है। अब ध्यान दे लो आप, अगर मान लीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब सिंपल से बात है कि n की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि अगर n की वैल्यू जीरो हुई तो फिर मान लेना कि वहां पर क्या है, वहां पर ऑर्बिट नहीं है, ऑर्बिट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं। तो n अगर आपसे पूछे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिंपल सा हमें बता रहा है शेल के बारे में बता रहा है, ये शेल के बारे में बता रहा है, ये ऑर्बिट के बारे, ये सब एक ही नाम है, ये ऑर्बिट के बारे में बता रहा है, ये शेल के बारे में बता रहा है, ये सब इसी को इंडिकेट करता है। तो आप नोट कर पा रहे होंगे कि ये शेल या ऑर्बिट के बारे में जानकारी हमें देता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं भैया n से, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, बताया था। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो नेक्स्ट हेडिंग बना लेते हैं हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहाँ पर हेडिंग है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करिए आप। देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर बहुत सिंपल वे में हम समझ सकते हैं। इससे पहले तो आपको बताएंगे कि स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन इसका किससे है, स्मॉल एल से है। ठीक है, इसको हम लोग सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। कौन सा, सेकेंडरी, अभी आपको मैंने बताया सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी इसे कहते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहेंगे। दूसरी चीज आपको और बताएंगे, इसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इसको जो है वो आप सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब आ जाती है बात, अब अगर हम लोग आगे चल लेते हैं तो सिंपल सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात बताने जा रहा हूं कि ये क्वांटम नंबर शेप बताता है। तो यहां लिख देता हूं दिस क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये शेप बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है कि आखिरकार ऑर्बिटल की शेप क्या, ऑर्बिटल की शेप क्या, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो अब ऑर्बिटल की शेप की अगर जानकारी आपको मिल रही है तो फिर सिंपल सी बात है कि हम एल समझेंगे। तो एल की वैल्यू क्या होती है, एल की फार्मूला होता है 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक। अब मान लेते हैं कोई कहता है कि हमारे पास में यहाँ पर l इज इक्वल टू 0 आया, कोई कहता है 1 आया, 2 आया, 3 आया, n। तो अगर l की वैल्यू 0 आती है तो s ऑर्बिटल है, यहाँ पर p ऑर्बिटल है, यहाँ पर d ऑर्बिटल है, यहाँ पर f ऑर्बिटल है। तो SPDF के लिए ये फार्मूला याद रखिएगा, और साथ ही साथ ये एक फार्मूला, ये तो दोनों फार्मूले हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। इस तरीके से दोनों फार्मूलों को आप अच्छे ढंग से याद कर लो, ठीक है, अच्छे ढंग से याद कर लो आप। इसे पहले अंडू कर देते हूँ। चलिए यहाँ पर इस तरीके से मैं बना देता हूँ, ये फार्मूला आपको याद रहेगा, और यहाँ पर भी एक बॉक्स बना देता हूँ, तो ये फार्मूला भी आपको नोट डाउन रहेगा। अगर ये नोट डाउन रहेगा तो फिर सही ठीक रहेगा, मतलब आपके काम आ जाएगा। अब सिंपल वे में हम आगे बढ़ लेते हैं कि अगर मान लीजिए इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं, तो अगर s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी, शेप अगर हम बताएंगे तो अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल s ऑर्बिटल होगी तो स्फेरिकल शेप होगी, स्फेरिकल शेप ऐसे करके शेप रहती है। यहाँ डॉट 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 रख लीजिएगा। यहाँ आ जाती है आपकी कैसी शेप, स्फेरिकल शेप आ जाती है। यहाँ लिख देते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप हो जाती है, स्फेरिकल शेप हो जाती है। P अगर हो जाती है तो यहाँ पर डम्बल शेप हो जाती है, DUMBLE डम्बल शेप हो जाती है। तो डम्बल पहले बना देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बाद में। ये हो गई आपकी डम्बल शेप, इस तरीके से ये डम्बल शेप हो गई। तो यहाँ लिख देते हैं डम्बल शेप, DUMBLE डम्बल शेप लिख देता हूँ, डम्बल शेप। और डम्बल मतलब इस तरीके का डमरू टाइप का होगा, ये डम्बल हो गया आपका, डम्बल हो गया। जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते ये नोड कहलाता, अभी आपको बताएंगे नोड। अब ये p ऑर्बिटल 3 तरीके की बनती है। एक बनती है आपकी px बनती है, अगर xx भाई अगर हम लोग ऐसे देखें तो यहाँ पर एक्सेस की भी बात हो जाती है, यानी कि अगर ऐसे देखा जाए तो ये मान लेते हैं, ये सपोज कर लेते हैं x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो अगर ऐसी ऑर्बिटल बनाई जाए तो मान लेते हैं कि ये px हो गई, ये px हो गई।
पी एक्स हो गई, ठीक है, ये पी एक्स हो गई आपकी। अगर ऐसी ऑर्बिटल बनाई जाए ऐसी करके थोड़ी तिरछी, तो मान लेते हैं ये पी वाई हो गई, क्योंकि वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग बनी है ये, तो यहाँ पर सिंपल हम इसे पी वाई बोल देते हैं। और अगर सिंपल खड़ी ऑर्बिटल बनी है तो फिर ये मान लेते हैं ये कौन सी बनी है, पी जेड बनी। तो इस तरीके से ऑर्बिटल्स भी आसानी से निकाली जा सकती हैं। तो पी डबल शिप होती है। डी ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो डी ऑर्बिटल कैसी होती है, डी ऑर्बिटल आपकी डबल डंबल से वो शेप होती है, यानी कि डबल डंबल का मतलब ये डबल हो गया, ये आपका डबल डंबल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं शेप का नाम इसका डबल डबल डंबल शेप लिख देते हैं, डबल डंबल शेप इसको लिख दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन फिलअप करना चाहो भाई तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिलअप कर लो इस तरीके से। और जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जैसे ये वाला हिस्सा जो है क्या कहलाता है, नोड कहलाता है, नोड। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन होने की संभावना जीरो होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते, संभावना नहीं होती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोड का नाम देते हैं। तो ये हमारे इस तरीके से नोड का एरिया, यहाँ पर भी नोड, ये वाला एरिया ये नोड है, यहाँ पर भी नोड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी ये हिस्सा आपको नोड दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए खैर, अब अगर मान लो फार्मूला अभी आपने पढ़ ही लिया, इस पर हम लोग अगर n की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 1 है तो L 100% 0 ही आएगा, क्योंकि फार्मूला है 0 to n-1। अगर n की वैल्यू यहाँ पर 2 आती है तो L की वैल्यू यहाँ पर 0 और 1 ही आएगी। अगर n की वैल्यू यहाँ पर 3 आती है तो L की वैल्यू यहाँ 0, 1 और 2 ही आएगी। n की वैल्यू अगर 4 आती है तो यहाँ पर L जो है वो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इस तरीके से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं ऐसे। तो n बराबर 2 हो गया, L0 1 हो गया, n 3 हो गया, L0 1 2 हो गया, n 4 हो गया, L0 1 2 3 हो गया। समझ गए बात। तो इस तरीके से भी आप अपना ये काम कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सपोज कर लेते हैं कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सपोज इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर भी नजर डाल लेते हैं। तो हेडिंग बना लेते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल m से किया जाता है, स्मॉल m से किया जाता है। इसे चुंबकीय क्वांटम नंबर हिंदी बोलते हैं। अब ये बताता क्या, ये एक्चुअली में ओरिएंटेशन बताता है, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है। तो यहाँ लिख देते हैं इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, इंफॉर्मेशन अबाउट, अबाउट orientation of orbitals, orientation of, orientation of orbitals, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताया गया। जैसे कि अगर ओरिएंटेशन हो रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो m की वैल्यू जो है वो चलती है -l से, -l से +l तक होती है, -l से +l तक होती है। ठीक है, अब यहाँ पर 0 आएगा तो इंक्लूडिंग 0 जरूर लिख दीजिएगा, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग 0, 0 जरूर इसमें लिखिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए L की वैल्यू 0 है तो M ऑटोमेटिकली 0 ही आएगा। लेकिन अगर L की वैल्यू 1 हुई तो M कहां से चलेगा, M -1 से चलेगा और बीच में 0 आएगा और लास्ट में +1 पर आकर के खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे कोई कहता है कि सर L की वैल्यू जो है वो मान लो 2 है, तो फिर m क्या होगा, तो माइनस की गिनती से शुरू करिए इसी के, और इसी के -1 0, उसके बाद +1 और +2 पर ले जाकर के खत्म कर दीजिए। l की वैल्यू अगर 3 आती है तो m इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, फिर -1, फिर 0, फिर +1 और फिर +2। तो कहने का मतलब है यहाँ की इसकी प्लस वैल्यू से शुरुआत करें और इसकी माइनस वैल्यू पर ले जाकर के आप खत्म कर दीजिए, तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि भाई हमें आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से अब मान लेते हैं कि सपोज करें कि p ऑर्बिटल है। अगर हम लोग p ऑर्बिटल लेते हैं तो यहाँ पर p ऑर्बिटल बना देता हूं। तो p ऑर्बिटल में अब आप सिंपल पहले s लीजिए, लाइन से सब ऑर्बिटल ले लेते हैं। ये s ऑर्बिटल ले ली तो s में एक ही कॉलम तो बनाते हैं यहाँ पर, तो s के लिए l बराबर हम लोग 0 लिख देते हैं। अब यहीं पर अगर हम p ऑर्बिटल बनाए तो p में क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स बनाएंगे इस तरीके से, ये ऑर्बिटल बनाई हमने, ये बनाई। यहाँ पर L बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर L बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर S, भाई S के लिए L की वैल्यू 0 हो गई, P के लिए 1 होती है तो 1 के लिए क्या होगा, M बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर M लिखना था, M लिखना था, L इधर लिख देते हैं। L बराबर इसके लिए आएगा 0, इसके लिए L जो है वो आएगा 1, तो M यहाँ पर क्या होगा, M इज इक्वल टू 0। यहाँ पर M क्या होगा, M यहाँ पर -1, 0 और +1। अगर मान लो d ऑर्बिटल कहीं पर आती है, d ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं,
डी ऑर्बिटल। तो यहाँ डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू तो 2 आती है, तो इसका मतलब यहाँ पर डी में 5 ऑर्बिटल हम लोग बनाएंगे, और 5 ऑर्बिटल बनाने 1 2 3 4 5। अब m जब लिखेंगे तो यहाँ -1 0 -2 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि l बराबर 2 है, तो यहाँ पर -2 से शुरुआत करेंगे, -1 ये 0 ये +1 और ये आपका +2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर l बराबर हमारा 2 हो जाता है, तो यहाँ पर l बराबर अगर 2 आएगा तो कब आएगा, ये 0 1 2 2 हो ही गया, यानी f ऑर्बिटल अगर आ जाती है f, तो यहाँ पर l बराबर 3 आ जाएगा। तो f में कितने कॉलम होते हैं पता है आपको, f में होते हैं 7 कॉलम, यानी 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम बन गए। तो अब यहाँ पर m बराबर जो लिखा जाएगा वो -3 -2 -1 0 +1 +2। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो अगर आपको ऑर्बिटल्स की जानकारी है तो फिर आप जरूर नोट करिए इस बात को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस में जरूर काम आएगा। इसके बाद चल लेते हैं, फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा। फार्मूला क्या बताया आपको, -l से +l तक चलेगा, इंक्लूडिंग जीरो जाएगा, इंक्लूडिंग जीरो जाएगा। इसी के बाद आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा आ जाता है आपका, स्पिन क्वांटम नंबर आ जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा, पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि ये स्पिन क्वांटम नंबर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जानकारी देता है किसकी, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी देता है। अब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन में जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मैग्नेट की तरह होता है, इस तरीके से। अब अगर ये मैग्नेट कहीं पर है तो ये इसका स्पिन कैसे दिखाएंगे, इसका स्पिन हम लोग क्लॉकवाइज भी दिखा सकते हैं। ये हमारा क्लॉकवाइज स्पिन है। अगर क्लॉकवाइज है तो एस की वैल्यू यहाँ पर +½ हो जाएगी, और अगर यहाँ पर स्पिन कैसा है, स्पिन अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो फिर वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू आपकी हो जाएगी -½ यानी स्पिन इधर से इधर चल रहा है, तो ये फिर आपकी एस बराबर हो जाएगा -½ तो एस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक ये क्लॉकवाइज होता है, इसके लिए एस इज इक्वल टू +½ लिखते हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसके लिए एस इज इक्वल टू -½ लिखते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहले तो क्वांटम नंबर आपको समझ में आ ही गए, तो अब मैं आपको बताऊं कि मेन हेडिंग बना करके एक बार और रिवाइज करा देता हूं, क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर क्या बताते हैं, ये आपकी एनर्जी लेवल लोकेशन बताते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वांटम नंबर क्या बताएंगे, क्वांटम नंबर आपका बताएंगे लोकेशन। ठीक है, अब ये क्वांटम नंबर कितने टाइप के हुए, पहला हमने लिखा था कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा था, याद आया आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा था। इसको हमने एन से बताया, और ये शेल की जानकारी देता है, इसकी किस शेल में है, इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये क्वांटम नंबर स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसेल की जानकारी देता है कि सबसेल इसमें कौन कौन सी है, सबसेल के साथ में शेप भी बता देता है, शेप बता देता है। इसी के बाद तीसरा हुआ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका हो जाता है आपका ये बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, किसके बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, इनका ओरिएंटेशन बताता है, ओरिएंटेशन बताएगा ऑर्बिटल्स का। और इसी के साथ साथ अगर हम फोर्थ पढ़ते हैं तो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, और स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बताता है हमारा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। तो इतनी चीज हमने आज पढ़ी। हम लोग कल एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं कि अगर n की वैल्यू आपको गिवन हो तो फिर आप l कैसे निकालेंगे, m कैसे निकालेंगे, s, इस पर हमारी बात कल होगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।